क्या करवा लो यार, तेरी मेहरबानी यार, क्या अब सिर मेरा फटने लगा है। सुना मेरी बात, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, आप समझ रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं हो रही? होती रिकॉर्ड होती रहे, वो तो तू जो करना कर रहा है, जो ठीक कर रहा है ना। ठेका अगर होता है तो लोग आगे भी तो दे देते हैं, ठेका लेकर आगे देते हैं। हम उसके भी आप पर चला रहे हैं। आगे देना इलीगल, वो चला सकता है, उसके बच्चे चला सकते हैं, उसके मुलाजमीन चला सकते हैं, उसका काम है यहाँ पे रखवाली का। मुलाजम ही है उसके भाई, हम मुलाजम है और क्या है। सुबह मेरे साथ चलो, मैं उधर से नया लेटर बनवा लेता हूँ। मैं काटूं या ना काटूं इसके आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हमने अभी इसको चेक किया, इसकी फिल 4 रिपोर्ट एक लास्ट मंथ में भी गई थी, अब फिर इनकी रिपोर्ट चली गई है। जो मस्जिद खाली मस्जिद जो रातों रात खड़े रहते हैं, उनसे 100 रुपये चार्ज किए जाते हैं। जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी होकर लोड होगी उससे 500 रुपये। मतलब ठेका ले लिया, ये ज़मीन इन लोगों ने समझे अपने नाम पे करवा ली है और अपनी मन मर्जी के हिसाब से ये लोग यहाँ पे रेट फिक्स करते हैं। यहाँ के मैं सुपरवाइज़र को भी कॉल करता हूँ, सॉरी सुपरवाइज़र नहीं, सर्वेयर को, उनको भी बुलाते हैं यहाँ पे, जिसने इनकी रिपोर्ट देनी है, अभी तक उन्होंने इनकी रिपोर्ट दी नहीं है। और ये खुद कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन्होंने अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। वैसे इनका नाम भी पूछ लेते हैं हम। आप अपना नाम बताएंगे? वैसे अल्लाह यार मेरा नाम। अल्लाह यार ना, कॉन्ट्रैक्ट तो किसी और के नाम पे? हाँ, किसी और के नाम पर है, वो उधर पेशावर में रहता है। वो पेशावर में रहता है। वो क्या लगता है आपका? लगता कुछ नहीं है, उससे हमने लिया हुआ है अपने चलाने के लिए। कितने में लिया ठेका आपने? ये 4.5 लाख में। 4.5 लाख महाना? महाना। यही तो मैं रो रहा हूँ, लेकिन तू क्यों लिया आपने? क्या करें भाई, अब ले लिया तो फिर। आप कितने साल से बैठे हैं यहाँ पे? 4 साल हो गए। ये 4 साल हो गए। लेटर है, बिल्कुल 4 साल पुराना लेटर है। आपको पता है कि ये इस एक शिकायत के ऊपर अब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला है? चलो देखेंगे फिर। पिछली बार भी मैंने ये कहा था इनसे, तो आपने तब भी कहा था हम देखेंगे। ओ बेटा, आप भी वैसे पुराने खिलाड़ी हैं। नहीं खिलाड़ी मैं नहीं हूँ, तू मेरा बेटा है और तुम्हारे मुकाबले में तो मैं खिलाड़ी हूँ, क्योंकि मैंने 36 साल नौकरी भी की है। तो आप अभी बच्चे हैं, अभी स्टूडेंट हैं आप। दुनिया में ऐसे नहीं चलता जैसे आप कर रहे हैं। ये बिहेवियर आपका बुज़ुर्गों के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है। मैं तो आपके साथ आके बैठा हूँ। नहीं बैठा तो अब बैठा है ना, पहले भी बैठा नहीं था। पहले बैठा तो मैंने कहा भी इस पर लिखने दो, काम करने दो। तू जो कुछ करना है, जो तूने पहले कर लिया है, अब भी कर रहा है, जो कुछ करना है कर लो, वो अलग बात है। तो मैं तो आपको बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से तुम्हारे साथ बात कर रहा था। मतलब जो कुछ पहले कर लिया उसका क्या मकसद है? मतलब पहले कुछ नहीं उखाड़ सका, अब भी कुछ नहीं उखाड़ सकूंगा? ओ नहीं यार, ये बात नहीं है। जब बात आपने आगे फैला दी है, आगे चली गई है, मैंने वो वीडियो भी देख ली थी। फिर आपको शाकर वगैरह ने भी, मुश्ताक शाकर वगैरह ने भी कहा था कि चलो हमारे अंकल हैं, हमारे भाई हैं। तो हमें कॉल्स करवाई गई थी, हमारे साफ़ी भाइयों से मैं कहलवाया गया था कि इनको लीनेंसी दे दें, छोड़ दें, ये करें वो करें। मतलब हम क्यों छोड़ दें? हम होते कौन छोड़ने वाले हैं ना, हमने पकड़ा ना हमने छोड़ना है। हमारा तो काम है आवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करना। कोई गलत नहीं कर रहे, कुछ जुल्म नहीं कर रहे। वहाँ जो जुल्म हो रहा है उसको जाकर ट्रेस करो और उसको एक्सप्लोर करो। एक्सपोज हम करेंगे उसको भी। सबसे पहले तो हम आपको देखेंगे ना, आप ही नहीं मुड़ रहे तो वो तो फिर बात की बात है। सबसे पहले हमें ही देखना है बेटा। सबसे ये बताएं, ये जो मजदा लोड हो रहा है इसके कितने चार्जेस हैं? ये 300 रुपये देते हैं चार्जिंग वाले। झूठ बोल रहे हैं फिर आप। क्यों? 500 रुपये लेते हैं। और नहीं यार, 300 रुपया पूछ लो, हर मस्जिद वाले से पूछ लो। वो तो डेफिनेटली, अगर आप वो झूठ बोलेंगे तो उनका मजदा आप यहाँ से निकाल देंगे। नहीं, क्यों निकालूंगा मैं? कारोबार नहीं करना बेटा। डेफिनेटली कारोबार करना है, एक मस्जिद निकाल देंगे, पीछे 10-15 मस्जिद, 20 मस्जिद, 50 मस्जिद डेली के मौजूद हैं यहाँ पे। हमारे पास तो जो आता है ना, उसको साथ हमारा बिहेव ऐसा नहीं होता। 300 रुपये किस हिसाब से मस्जिद का ले रहे हैं? चले आपकी ज़बान नहीं, वैसे तो हमें ड्राइवर ने बताया कि 500 रुपये लेते हैं। बाबा मेरी बात सुने, ये जो मस्जिद होता है ना, ये लोड होता है, ये सुबह से लेकर शाम तक खड़ा होता है। एक मस्जिद आता है, उससे हम 100 रुपया लेते हैं। वो उसको कॉल आ जाती है मेरा माल ले जाओ, वो निकल जाता है, उसकी जगह पर दूसरा लगा लेते हैं। इस तरह बेटा कवर होता है। कवर मुझे पता है ऐसे ही होता है। मस्जिद से आप पहली बात ये कि जो पार्क करता है उससे 100 रुपये लेते हैं और जो लोडिंग करवाता है उससे 300 रुपये। हाँ, 300। पार्क और लोडिंग में क्या फ़र्क है? लोडिंग फ़र्क है कि ये सुबह लगा है ना, हाँ। इसलिए रात 10-11 बजे तक लगे रहना है। ये बेशक 23 घंटे 50 मिनट खड़ा रहे, आप इसे 30 रुपये से ऊपर चार्ज नहीं कर सकते। अच्छा, 30 रुपये मस्जिद से? हाँ जी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने रखा है मैंने, आपका कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपके सामने रखा है। कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें ये भी लिखा था कि 5 साल तक यही रेट लाएंगे, या इसमें लिखा था कि 5 साल बाद रेट बढ़ जाएगा? नहीं, 5 साल का कहाँ मुझे दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है 5 साल तक रेट यही रहेगा? आप मुझे ये बताएं, 5 साल बाद रेट, हर साल रेट बढ़ेगा, कहाँ लिखा हुआ है? लगता है हर साल। पढ़े लिखे हैं आप नहीं समझते कि हर साल 10% रेट बढ़ते हैं? उन्होंने रेट किराया का बढ़ा दिया है, 10% हर साल बढ़ाते हैं। अच्छा, ये आप ये भी तो चेक करें। 10% हर साल बढ़ता है तो मुझे बताना कितना बढ़ गया? आपने पिछले साल कितना दिया था, इस साल कितना दिया?
अभी अभी रिसेंटली उन्होंने 10% बढ़ाया, किसे 10% बढ़ा? 4.5 लाख हो गया। आप तो वैसे ही बढ़ा के दे रहे हैं, आपने तो ठेका ही गलत लिया हुआ है, आपका तो ठेका बनता ही नहीं है, आपके हिसाब से पैसे बढ़ाते फिर ऐसे कैसे ठेका नहीं बनता? क्यों बनता है? मतलब ठेका किसी और के नाम पे आप कैसे बैठे हैं? ये क्या है? ये रिपोर्ट है जो मैंने पिछली बार करवाई थी। नहीं नहीं, ठेका अगर होता है ना, ये ठेका है ना, ये हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ठेका अगर होता है तो लोग आगे भी तो दे देते हैं, ठेका लेकर आगे देते हैं। हम उसके बिहाफ पर चला रहे हैं। आगे देना illegal है? उन्होंने हमें अथॉरिटी दी हुई है, किसने अथॉरिटी दी है? मालक जिसने। उसकी हैसियत ही नहीं कि वो आपको अथॉरिटी दे कि आप किसी आप चलाएं यहाँ पे बैठ के। वो चला सकता है, उसके बच्चे चला सकते हैं, उसके मुलाजमीन चला सकते हैं, उसका काम है यहाँ पे रखवाली का। मुलाजम ही है उसके भाई, हम मुलाजम है और क्या है। फिर आप जबान से मुकर गए, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, आप समझ रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं हो रही? होती रही, कार्ड होती रहे, वो तो तू जो कर रहा है तो ठीक कर रहा है ना। ठीक है, गलत है ये तो अवामी फैसला करेगी, अवाम अपनी राय देगी। लेकिन मुझे ये बताएं ना, आपको इतना टाइम हो गया, 4 साल से आप ये जो है इतना किराया ले रहे हैं, इतना इनके ऊपर टैक्स ले रहे हैं, 300 रुपये मुँह में आता है। 300 रुपये 5 घंटे खड़ा होगा, 6 घंटे खड़ा होगा, 12 घंटे खड़ा होगा। आप कहते हैं ना कि इनसे 30 रुपये ना लो, एक कप चाय का वहाँ से लो ना तो वो 60 रुपये का देते हैं। हालात इतने मतलब इम्प्रूव हो गए, इतने चले गए, कहाँ से कहाँ चले गए। आप भी इसी दुनिया में रहते हैं बेटा। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। हमको अकेले थोड़ा रहते हमने तो किसी का क्या नाम है छुरी से गला नहीं काटा, ना हम किसी का खून पी रहे। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि तुम गला काटो, या मैं काट रहा हूँ गला, नहीं काट रहा। तो ज्यादती है, यहाँ पे कोई गरीब बंदा बाइक नहीं खड़ी कर सकता। करते लोगों के पास किराए के पैसे नहीं है, आप लोगों को वो एक आना जाना घर से हफ्ते इतवार का करते हैं, वो यहाँ पे आपको बाइक वाला 150 रुपये आपको यहाँ पे दे रहा है। वो नहीं 150 रुपये अगर 4 दिन खड़ी रहे तो फिर तो 4 दिन का 150 नहीं, 2 दिन का 150। 2 दिन, 2-3 बंदे दिन को होते हैं, 2-3 बंदे रात को होते हैं। यार इन चीज़ों को भी, इस पहलू को भी मद्देनजर रखो ना। सिर्फ यही नहीं कहते जाओ कि ये खून चूस रहे हैं, ये आवाम का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर 3 बंदों का यार पर 10 बंदों का 15 बंदों का रोज़गार लगा हुआ है तो उन्होंने भी तो यहीं से पैसे लेने हैं, तनख्वाह लेनी है, दिहाड़ी लेनी है, सारा कुछ करना है। 10-15 बंदे बैठे क्या करते हैं? ज़मीन नापते हैं? नहीं, ज़मीन क्यों नापते हैं? यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं? गाड़ियाँ लगवाते हैं, रात को चौकीदारा करते हैं, दिन में एक बंदा चौकीदार, एक बंदे आप, बस। एक बंदा चौकीदारा नहीं ना कर सकता। एक बंदा यहाँ पे बैठता होगा, एक बंदा चौकीदारी देता होगा। चौकीदारी भी क्या देनी है? रेलवे की ज़मीन है, चारों तरफ बाउंड्री लगी हुई है, उधर बैरियर लगा है, पल्ली तरफ बैरियर लगा हुआ है। रात एक इधर रह कर देखो, 8,000 रुपये आपको उसको देना पड़ा है ना। आप अगर 30 रुपये भी चार्ज करेंगे ना तो भी आप उसके भरने के हकदार हैं। हम फ्री ना आपको अगर फ्री ना कर दें, आपको ऐसा करो ना, ये बंदों की दिहाड़ियाँ और जो किराया है वो पेमेंट, उसकी पेमेंट का कोई करो, वसीला करो, तो हम फ्री लगा देते हैं। आप मीडिया आपको अगर समझ ही नहीं आ रहा तो आप छोड़ दें कॉन्ट्रैक्ट। क्यों लिया हुआ है आपने ठेका? बस एक चला तो नाजायज ठेका लिया हुआ है। ठेकेदार एक बिड लगी हुई है, उसने ठेका वहाँ पे जीता है, वो इस बिड को जीता है, उसने ठेका लिया है। आगे से आपने उससे लिया हुआ किस हिसाब से? कितने दिनों से बाइक खड़ी की है भाईजान? 3 दिन हो गया, परसों 2 दिन हो गए। इससे पहले भी आते रहे यहाँ पे? नहीं, पहली दफ़ा आया मैं इधर। चलें दें, कितने मांगते हैं पैसे? कितने अंकल जी? 23, 24, 25, 26, 120 रुपये। 120 रुपये नहीं बनते, 10 रुपये के हिसाब से 4 दिन का बनता है, 40 रुपये। ये मैं आपको ठेका दिखाता हूँ। ये ठेका पड़े बाइक के कितने लिखे हैं पैसे इसके ऊपर? 5 रुपये नहीं, नीचे 10 रुपये, ऊपर 10 रुपये। पहले बाईसाइकिल के 5 रुपये, नीचे 10 रुपये लिखे हुए हैं। जी, 10 रुपये बाइक के हैं। 30 रुपये तो मजदे का रेट लिखा हुआ है। जी जी, ऐसे ट्यूशन से क्यों ले रहे हैं 30 रुपये? हेलो, अंक 4 साल पहले का ठेका है, 4 साल पहले का। 4 साल में कुछ नहीं बदला। कॉन्ट्रैक्ट जो था, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, बढ़ सकता है कॉन्ट्रैक्ट इस शर्त पे कि आप लोग वायलेशन ना करें। अगर हर साल वो 10% महकमा बढ़ा रहा है तो ये यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। 10% बढ़ा लें, 4 साल में कितना बढ़ गया? 10 का 10% कितना हुआ भाई? 4 रुपये। आप 15 रुपये ले लें, 20 रुपये ले लें। चलो ले आप 12 घंटे का रेट आप लोग लगाए बैठे, 24 घंटे के आपसे होता ऐसे है। ले लेंगे, जैसा आप कहेंगे, आप जैसा हुक्म करेंगे मीडिया वाले वैसा ले लेंगे। अभी कितने काटेंगे इनके? साथ 100 रुपये अंदर। में है, साथ में हेलमेट भी है। हेलमेट का किराया अलग है। हाँ, हेलमेट का किराया अलग है। हाँ जी, आपने कितने दिए अभी? अभी इनसे लेना पैसे? 100 रुपये दिए मैंने। अब 100 रुपये इनसे पूछे जरा, हिसाब किताब बता दे। 100 रुपये का हिसाब किताब क्या? चले आप तो दे के चले ही जाते हैं वैसे। जी अंकल, कितने पैसे? 24, 25, 26, 4 दिन हो गए। 4, हाँ जी। कितने बने? इधर आ जाओ थोड़ा, इधर आ 30 रुपए के हिसाब से लगाओ कितने बने? 30 रुपए के हिसाब से लगाओ। 30 रुपये का हिसाब बनता ही नहीं। मैंने 120 कॉन्ट्रैक्ट सामने आपके पड़ा हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट इनको बोले दिखाएं आपको। बात सुनो, इसको यहाँ पर वाइंड अप करो, सुबह मेरे साथ चलो, मैं उधर से नया लेटर बनवा लेता हूँ। अब तो
आप नया लेटर बनवाइएगा, जब आपके पास आ जाए, जब आप बनवा सके तो बनवाइएगा। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, लेटर आप कैसे बनवाएंगे? आपका ठेका ही नहीं है। कैंसिल हो जाए तो ठीक है, आपका कैंसिल ठेका ही नहीं है, आप कैसे कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करवा दे, जाए खत्म। अभी तो उनको कॉन्ट्रैक्ट कैसे दें? डिस्टर्ब ना करें मुझे, मेरा सर दर्द मेरा हो रहा है। आप मेहरबानी फरमाएं और जाकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दें, जाएं। चले, इनके तो पैसे काट ले 10 रुपये आपसे। मैं काटूं या ना काटूं इसके आपको जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा कस्टमर है, तेरा नहीं है। तू जा, जो ठेका कैंसिल करवा दे, जा, तेरी मेहरबानी। अब सिर मेरा फटने लगा है, सुना मेरी बात, अब मेरा सर फटने लगा है। आप मेहरबानी कर कर जाएं और जाकर ठेका कैंसिल करवा दो। तो आप हमें मारेंगे? जाओ, ठेका कैंसिल करवा दो। वो तो हो जाएगा अभी। हो जाए, हो जाने दो, जाओ। जिन्होंने लाखों रुपए दिए हुए हैं वो कैंसिल करवा लेंगे, जाओ करवा लो यार, तेरी मेहरबानी यार, जा। अब मेरा सर फटने लगा है। चाचा जी शायद ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, अब उनका बीपी शूट अप कर गया है। भाई ने 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये भाई के ना इन्होंने रख लिए हैं, 4 दिन के हिसाब से 100 रुपये रख लिए, 25 रुपये के हिसाब से रख लिए अंदर। अब कॉन्ट्रैक्ट इनके सामने मौजूद है, इनके पास अभी कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है। मज़ीद हमने रेलवे में इनकी इंक्वायरी लगवा दी गई है, जबकि जो इनका यहाँ पे सर्वेयर है वो उसको भी हम बुलाते हैं और अभी हम उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यासिर अरफात इंस्पेक्टर और वर्क्स की टीम हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर इस वक्त इंस्पेक्शन भी की है और साथ ही साथ जो है यहाँ की अब रिपोर्ट भी इन्होंने बना ली है, जो कि आगे डीडी साहब को मेंशन कर दी गई है। तो ज़रा हमें बताएंगे कि इंस्पेक्शन की गई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या आपने यहाँ पर देखा है अभी? हमने अभी इंस्पेक्शन की है तो हमने देखा है एग्रीमेंट, रेलवे के एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो साइकिल का जो है वो 5 रुपये और अपना मोटरसाइकिल का 10 रुपये है रेट जो फिक्स किया है रेलवे ने, एग्रीमेंट किया है इनके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ। और वैगन जो है वो अपना 20 रुपये है, मज़दा भी जो है वो भी 20 है, और जो हैवी व्हीकल वो 30 रुपये है। तो ये जो है ये अपना भाई अपना वैगन का और दूसरा ये सारा कार वगैरह का 200 रुपये 300 रुपये पर चार्ज कर रहे हैं, ओवर चार्जिंग हो रही है। हमने अभी इसको चेक किया, इसकी फिल 4 रिपोर्ट एक लास्ट मंथ में भी गई थी, अब फिर इनकी रिपोर्ट चली गई है डीडी साहब के पास, इंशाल्लाह इसका फिल 4 हल हो जाएगा। जी नाजरीन, इसी के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को मुकम्मल करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ और होप सो कि इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा और आप तक भी ये पैगाम पहुंचा जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम।